नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों द सुएज कैनाल ब्लॉकेड एंड की फैक्ट्स अबाउट सुएज कैनाल। देखिए दोस्तों, रिसेंटली सुएज कैनाल में एक बहुत बड़ा सा कंटेनर इस तरह जाम हो गया। जब मर्चेंट वेसल एवरग्रीन करके बहुत बड़ा सा एक कंटेनर सुएज कैनाल में से क्रॉस हो रहा था, तब एक स्टॉर्म आ गया। इसी वजह से शिप पूरा घूम गया और इसी तरह जाम हो गया। अब सुएज कैनाल में से जितने भी ट्रैफिक है वो सब बंद है। अब देखिए दोस्तों, सुएज कैनाल में ये जो ब्लॉकेड है हमारी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये अभी न्यूज़ में है। इसलिए सुएज कैनाल का जितने भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, सुएज कैनाल का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। शुरू होने से पहले सुएज कैनाल के बारे में आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। आपको इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिख रहा है, इधर एशियन कॉन्टिनेंट दिख रहा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करते हैं एक इस्मस। इस्मस क्या है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। इस्मस इज ए स्मॉल लैंड मास विच कनेक्ट टू लार्ज लैंड मासेस। देखिए दोस्तों, अफ्रीका एक बड़ा सा लैंड मास है, एशिया भी एक बड़ा सा लैंड मास है। ये दोनों बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करते हैं छोटा सा एक लैंड मास, वो है इस्मस। यही इस्मस के थ्रू सुएज कैनाल बनाया हुआ है। सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल है, बेसिकली मैन मेड कैनाल है। 193 किलोमीटर पूरा लेंथ है। अब देखिए दोस्तों, सुएज कैनाल का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अगर अरेबियन सी से किसी को मेडिटेरेनियन सी में जाना है या अटलांटिक ओशन की तरफ जाना है, तो सुएज कैनाल अगर नहीं बना दिया होता, इसी तरह जाना पड़ता केप ऑफ गुड होप के थ्रू। अब ये केप ऑफ गुड होप को इधर दिख रहा है, ये अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। सुएज कैनाल बना दिया इसलिए एकदम शॉर्टेस्ट रूट जा सकते हैं गल्फ ऑफ एडन के थ्रू, बाबर अल मंदाब स्ट्रेट के थ्रू, रेड सी के थ्रू, सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी जा सकता है। राइट, ये है सुएज कैनाल का इंपॉर्टेंस। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले वाई इन न्यूज़। A giant container ship the length of 4 football pitches has become wedged across the Egypt Suez Canal, blocking one of the world's busiest trade routes. अब देखिए, ये बात मैंने आपको बता दिया, एक giant container ship, इसका लेंथ है एक्चुअली 400 मीटर, अबाउट 4 फुटबॉल पिचेस का लेंथ है। ये फंस गया है इजिप्ट का सुएज कैनाल में। Dozens of vessels are stuck waiting for rescue boats to free the 400-meter length ship which was knocked off course by strong wind. अब ये फंसा कैसे? स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से। और इसी वजह से dozens of vessels मतलब शिप ही है, कंटेनर शिप्स, ये भी फंसा है कंटेनर का उस तरफ एंड इस तरफ। Egypt has reopened the canals all the channel to divert some traffic until the grounded ship can move again. Blockades and oil prices climbing on international markets. अब देखिए दोस्तों, इजिप्ट ने एक ओल्डर कैनाल है, एक्चुअली सुएज कैनाल का एक ओल्डर कैनाल भी है, वो खोल दिया है, पर उधर से इतना ट्रैफिक जा नहीं पा रहा है। इसीलिए ही ये जो ब्लॉकेज है ऑयल प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जितने भी ऑयल एंड गैस सुएज कैनाल से ट्रांसपोर्ट होता है वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस भी क्लाइंब होने का चांस है इसी वजह से। About 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पासेस थ्रू सुएज कैनाल। देखिए दोस्तों, दुनिया में जितने भी ग्लोबल ट्रेडिंग ट्रांसपोर्टिंग होता है बेसिकली उसका 12% सुएज कैनाल में से होता है, विच कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन टू द रेड सी एंड प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट सी लिंक बिटवीन एशिया एंड यूरोप। देखो, एशिया एंड यूरोप के बीच में शॉर्टेस्ट सी लिंक है सुएज कैनाल, एंड मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करते हैं। आपको इस मैप में इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, इधर आपको रेड सी दिख रहा है। एक्चुअली मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करते हैं सुएज कैनाल। राइट, अब देखिए, द एवर गिवन रजिस्टर्ड इन पनामा एंड ऑपरेटेड बाय द शिपिंग कंपनी एवरग्रीन was bound for the port city of Rotterdam in the Netherlands from China and was passing northwards through the canal on its way to Mediterranean. एक्चुअली ये जो शिप है, ये शिप जा रहा था मेडिटेरेनियन सी की तरफ, तब ये कांड हुआ है। अब देखिए दोस्तों, मर्चेंट वेसल एवरगिवन का एक ब्लूप्रिंट, मैंने गलती से मर्चेंट वेसल एवरग्रीन बोला था, एक्चुअली एवरग्रीन कंपनी का नाम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, शिप का नाम है कुछ नहीं रखा है। मर्चेंट वेसल एवरग्रीन का लेंथ है 400 मीटर, 2018 में बनाया था। स्पीड मैक्सिमम है 22.8 नॉट्स, ग्रॉस टनेज 2,19,076। अब देखिए दोस्तों, ये सब डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप समझ सकते हो कितना बड़ा शिप है। 400 मीटर इसका लेंथ है एंड इसका ग्रॉस टनेज देखो 2,19,076 टन्स। राइट, अब दोस्तों देर आर एटलीस्ट 30 शिप्स ब्लॉक टू द नॉर्थ ऑफ द एवर गिवन एंड 3 टू द साउथ। इतना बड़ा ब्लॉकेड बन गया है।
अब धीरे धीरे दूसरे शिपों को पता चल रहा है कि इधर ब्लॉकेड हुआ है, इसलिए वो लोग कोर्स चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोर्स चेंज करना है तो अफ्रीका पूरा घूम के जाना पड़ेगा, इसलिए वेट ही करना सही है। अब देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा एक ट्रैफिक ब्लॉकेड होने वाला है इधर। 8 tugboats are working to refloat the ship and diggers on the ground having removing sand from where it is wedged into the side of the canal bank। तो नीचे से धीरे धीरे मिट्टी वगैरह निकाल के ये शिप को फिर से रिफ्लोट करने का प्लान चल रहा है। पर दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना यह है 3-4 दिन तो लगेगा ही लगेगा। अब दोस्तों द इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉक क्या है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। The Suez Canal is an artery of world trade connecting the Mediterranean with the Red Sea। ये हमें पता है, providing an avenue for vessels to pass between Asia and the Middle East and Europe। ये भी हमें पता है, यूरोप से एशिया या एशिया से यूरोप जाने का शॉर्टेस्ट सी लिंक है Suez Canal। The main alternative passage round the Cape of Good Hope at the southern tip of Africa takes considerably longer। दोस्तों ये बात मैंने आपको बता दिया, अगर अफ्रीका पूरा घूम के केप ऑफ गुड होप के थ्रू, केप ऑफ गुड होप क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट टिप है, केप ऑफ गुड होप के थ्रू अगर घूम के जाना है तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑन एवरेज नियरली 50 वेसल्स पर डे पास अलोंग द कैनाल, ऑल्दो एट टाइम्स द नंबर कैन बी मच हायर अकॉर्डिंग फॉर सम 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ये भी मैंने आपको बता दिया था, वैसे एक दिन में एवरेज 50 वेसल्स जाता है, और दुनिया में जितना ट्रेडिंग होता है 12% ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट होता है सुएज कैनाल के थ्रू। It is particularly important as an avenue for oil and liquefied natural gas, enabling shipments to get from the Middle East to Europe। अब देखिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट से जितने भी ऑयल एंड नेचुरल गैस बनता है, क्रूड ऑयल बेचता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेचता है, ये सब सुएज कैनाल के थ्रू तो यूरोप जाएगा। अगर घूम के जाना तो कितना दिन लग जाएगा, कितने पैसे लग जाएंगे, कितने फ्यूल कंज्यूम होगा। तो ये जो ब्लॉकेज का इम्पैक्ट आप समझ सकते हो। Nearly 19,000 ships passed through the canal in 2020 according to the Suez Canal Authority, an average of 51.5 ships per day। देखो 2020 की डाटा लेने से 19,000 ships पास हुआ था सुएज कैनाल से, अकॉर्डिंग टू द सुएज कैनाल अथॉरिटी। अब देखिए दोस्तों, जो सुएज कैनाल अथॉरिटी है ना, ये इजिप्शियन गवर्नमेंट का एक एजेंसी है, सुएज कैनाल अथॉरिटी, जो सुएज कैनाल का मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस सब करते हैं, राइट। In 2017, a Japanese container vessel blocked the canal after it ran aground following reported mechanical issues। Egyptian authorities deployed tugboats and ship was refloated within hours। देखो इससे पहले भी ऐसा एक ब्लॉकेड हुआ था 2017 में, पर विद इन आवर्स, घंटों के अंदर वो ठीक करके भेज दिया गया था। अब दोस्तों सुएज कैनाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सुएज कैनाल इज an artificial sea level waterway running north to south across the Isthmus of Suez in Egypt to connect Mediterranean Sea and Red Sea। मैंने आपको बताया था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करते हैं छोटा सा एक इस्मस। ये इस्मस का नाम है इस्मस ऑफ सुएज। इसी इस्मस ऑफ सुएज से ही सुएज कैनाल बनाया हुआ है, एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है। कैनाल सेपरेट्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम एशिया। इट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट बिटवीन यूरोप एंड लैंड्स लाइंग अक्रॉस द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। देखिए, इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से अगर यूरोप जाना है, अटलांटिक ओशन जाना है, तो शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है सुएज कैनाल। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड शिपिंग लेन्स, कैरिंग 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से देखने से 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पूरा सुएज कैनाल में से जाता है। इट प्रोवाइड्स ए क्रूशियल लिंक फॉर ऑयल, नेचुरल गैस कार्गो बीइंग शिप्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट एंड वेस्ट से ईस्ट जितने भी कार्गो जाना है, ऑयल जाना है, नेचुरल गैस जाना है, सारे के सारे ट्रांसपोर्ट सुएज कैनाल में से होता है। एज पर सुएज कैनाल अथॉरिटी डाटा, ए नेट टनेज ऑफ 1.17 बिलियन टन्स पास थ्रू कैनाल इन 2020। देखो, सुएज कैनाल अथॉरिटी के पास पूरे डाटा है, उसके हिसाब से मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला था करीब 19,000 है, ये 19,000 ही बोला था ना, एक बार देख लेते हैं। 19,000 शिप्स पास हो गया था सुएज कैनाल में से 2020 में, और वेट देखिए 1.17 बिलियन टन का टनेज पास हो गया सुएज कैनाल में से। तो आप सोच सकते हो कितना ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट होता है सुएज कैनाल में से। अब देखिए, कैनाल इज ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर इजिप्ट्स इकोनॉमी विद द अफ्रीकन कंट्री एर्निंग $5.61 बिलियन इन रेवेन्यूज फ्रॉम इट लास्ट ईयर। अब देखिए दोस्तों, जितने शिप पास होते हैं ना सुएज कैनाल में से, उनको पैसे देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, राइट। तो ये इजिप्शियन इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा इनकम है, राइट। अब देखिए 5.67 बिलियन है एक साल का इनका इनकम सुएज कैनाल में से।
2015 में इजिप्ट अनाउंस प्लान्स टू फर्दर एक्सपैंड द सुएज कैनाल एमिंग टू रिड्यूस वेटिंग टाइम्स। अब देखिए दोस्तों, अब सुएज कैनाल में एंट्री करने के लिए शिप को वेट करना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। अब इजिप्ट का एक प्लान है 2015 में ही उन्होंने बनाया था कि सुएज कैनाल को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है ताकि ये वेटिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए। तो ये 2023 तक ये करने का प्लान है इनका, राइट। अब दोस्तों सुएज कैनाल की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। सुएज कैनाल इज एक्चुअली द फर्स्ट कैनाल दैट डायरेक्टली लिंक्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। मेडिटेरेनियन सी को रेड सी में कनेक्ट करने वाला ऐसा पहला कैनाल है सुएज कैनाल। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द सुएज कैनाल कंपनी, एक फ्रेंच कंपनी है, बिटवीन 1859 एंड 1869। ठीक है, 10 साल लगे और ऑफिशियली ओपनिंग कब था? 17 नवंबर 1869 को। Company operated the canal until its nationalization by Egyptian President Gamal Abdel Nasser in 1956, which led to the Suez Crisis। आप देखिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये सुएज कैनाल कंपनी कैसे ऑपरेट किया 1956 तक सुएज कैनाल को। देखिए, सुएज कैनाल बनवाया इजिप्शियन गवर्नमेंट ने, पर 1869 से लेके 1956 तक इसका पूरा कंट्रोलिंग कर रहा था सुएज कैनाल कंपनी। अब सुएज कैनाल कंपनी मतलब ब्रिटिश एंड फ्रेंच फोर्सेस, आप बोल सकते हो ब्रिटिश एंड फ्रेंच फोर्सेस कंट्रोल कर रहे थे सुएज कैनाल को। पर इजिप्शियन प्रेसिडेंट गामल अब्दुल नासर को ये पसंद नहीं था। वो जैसे प्रेसिडेंट बना, उन्होंने बोला मैं सुएज कैनाल को इजिप्शियन गवर्नमेंट के अंडर लाना चाहता हूं, और 1956 को उन्होंने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर लिया। नेशनलाइज कर लिया मतलब पूरे इजिप्शियन गवर्नमेंट का अंडर लाया। आप प्रॉब्लम तो होगा ही, वैसे भी इजिप्ट कंट्री जो है, बगल में जो इसराइल है, वो सबसे इतना अच्छा रिलेशन नहीं था। अब इसराइल ने क्या किया, इसराइल अपने फोर्सेस भेजा इजिप्ट में, किस लिए? ये ब्रिटेन एंड फ्रांस को खुश करने के लिए। अब क्या हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस, इसराइल तीनों मिलकर इजिप्ट को अटैक किया, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन भी इसमें इंक्लूडेड था। बाद में यूनाइटेड नेशंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, तब ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए और सुएज कैनाल जो है इजिप्शियन गवर्नमेंट के अंडर आ गया। ठीक है, ये अब गमाल अब्दुल नासर के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और बाकी सबके लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। 1962 तक इजिप्ट मेड इट्स फाइनल पेमेंट्स फॉर द कैनाल टू यूनिवर्सल सुएज शिप कैनाल कंपनी। अब जितने भी पैसे देने थे 1962 तक इजिप्ट ने सारे पेमेंट कर लिया एंड टुक फुल कंट्रोल ऑफ द सुएज कैनाल। टुडे द कैनाल इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सुएज कैनाल अथॉरिटी। देखिए, 1962 में जब इजिप्शियन गवर्नमेंट ने पूरे पैसे लौटाया सुएज कैनाल कंपनी को, जो 1869 से लेकर 1956 तक सुएज कैनाल को कंट्रोल कर रहा था, पूरे पैसे देके उनका पूरा डीलिंग्स क्लियर कर लिया, एंड आज की डेट में सुएज कैनाल ऑपरेट करते हैं सुएज कैनाल अथॉरिटी। ये जो सुएज कैनाल अथॉरिटी है ना दोस्तों, ये इजिप्शियन गवर्नमेंट का ही एक एजेंसी है। द कैनाल हैड बीन ओन्ड बाय द सुएज कैनाल कंपनी विच वॉज कंट्रोल्ड बाय फ्रेंच एंड ब्रिटिश इंडस्ट्री। ये मैंने आपको बता दिया। The canal was closed 5 times. The last time was the most serious one since it lasts for 8 years. Canal was then reopened for the navigation in 1975. अब देखिए दोस्तों, ये जो कैनाल है ना, एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसकी जोग्राफिकल पोजीशन जो है मैंने आपको बता दिया था, स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल है सुएज कैनाल। अब जब भी वेस्ट एशियन साइड में, आपको पता है ये प्रॉब्लमेटिक एरिया से, जब भी ऐसा कोई वार होता है उधर जिसमें इजिप्ट इंक्लूडेड है या इजिप्ट के कोई दोस्त कंट्रीज इन्वॉल्व है, तब ये सुएज कैनाल को बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वार होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सप्लाईज को बंद करना, ये सब होता है ना। तो कई बार सुएज कैनाल बंद हुआ है। देखो, हिस्ट्री में देखा जाएगा तो 5 बार हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा 8 साल तक बंद पड़ा जब 6 डेज वार हुआ था। ठीक है, 6 डेज वार के टाइम पे भी बंद किया था, बाद में 1975 को ये रीओपन किया था, राइट। अब दोस्तों फाइनली कुछ और एडिशनल फैक्ट्स है सुएज कैनाल के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैनाल एक्सटेंड्स 120 माइल्स, दैट इज 193 किलोमीटर बिटवीन पोर्ट साइड। देखिए, सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है सुएज कैनाल का, वो है पोर्ट साइड, एंड सदर्न मोस्ट है पोर्ट सुएज, राइट। कैनाल डज नॉट टेक द शॉर्टेस्ट रूट अक्रॉस द इस्मस विच इज ओनली 75 माइल्स 121 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था अफ्रीका एंड एशिया के बीच में एक छोटा सा इस्मस है, इसी इस्मस में थ्रू सुएज कैनाल बनाया है। पर जब सुएज कैनाल बनाया ना, ये इस्मस का सबसे शॉर्टेस्ट रूट उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है, मान लो ये है इस्मस, ऐसा इस्मस है, ठीक है, इसका पूरा पोर्शन देखो। अब इसमें शॉर्टेस्ट रूट क्या ये है ना, पर इन्होंने एक शॉर्टेस्ट रूट सेलेक्ट नहीं किया सुएज कैनाल बनाने के लिए। इन्होंने क्या किया, इंस्टेड इट यूटिलाइज सेवरल लेक्स। इन्होंने क्या किया, जितने भी लेक्स था इसके बीच में, वो सारे लेक्स को कनेक्ट किया।
ठीक है, बहुत सारे लेक्स है इस सुएज कनाल में, जैसे आप देख सकते हो ग्रेट बिटर लेक। मैं आपको और एक मैप दिखा देता हूँ। देखिए ये सुएज कनाल का मैप है, इसमें कई सारे लेक्स आपको दिखाई देगा, जैसे लेक तिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, एक एल बाला बाईपास। तो ये सबको इन्होंने क्या किया, मिला मिला के सुएज कनाल बनाया। ऐसा नहीं एक छोटा सा एरिया आ गया उसको इन्होंने सीधा सीधा कनेक्ट कर लिया, ऐसे कनेक्ट नहीं किया, लेक्स को इंटरकनेक्ट करके सुएज कनाल बनाया, राइट। अब देखिए कौन कौन सा लेक्स है नॉर्थ टू साउथ, लेक मंजाला, लेक तिम्सा, बिटर लेक्स, ग्रेट बिटर लेक एंड लिटिल बिटर लेक। आप देखो आपको एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेक मंजाला, लेक तिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, ये कौन से वाटर बॉडी के पार्ट है, ऐसा पूछा जा सकता है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। टू द वेस्ट ऑफ द कैनाल इज द लो लेइंग डेल्टा ऑफ द नाइल रिवर, टू द ईस्ट इज अ हायर रग्ड एंड आरिड सिनाई पेनिनसुला। अब सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का है, ये इधर आपको दिख रहा है, एंड ये जो साइड में आपको इधर बड़ा सा नाइल रिवर का डेल्टा है, जैसे हमारा गंगा डेल्टा है ना दोस्तों, वैसे नाइल भी लॉन्गेस्ट रिवर है, उसका भी डेल्टा आपको दिखाई देगा वेस्टर्न साइड में, राइट। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट, सुएज कनाल के बारे में छोटा सा एक लेक्चर था दोस्तों। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।